हो जाता होली में बोखार भौजी, हमके चाही चिराग जस भतार भौजी। सवाल और एक सवाल, काहे चिराग जैसन ही भतार चाहिए आपको? ना अगला सीएम वही बनेंगे, कौन? चिराग पासवान जी। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को सांड और बैसा से कंपेयर किया है। वीडियो हम चला के दिखा देंगे, कंपेयर हुआ है। मार लगा तो पकड़ के, तो मार लगा हम पकड़ के, हम तो जानला मुंह के बहुत बाउर आई और दिमाग के बहुत सनकल आई। जो भी मिले तो चाहिए नहीं, उन जैसा मतलब अगर वो भी मिलते हैं तो आपको चाहिए नहीं वो मिलते हैं भतार बनाने की कोशिश कर रही है भाई यार, फिर गलत बात। भतार उनको थोड़ी बोलेगा आप मेरा बन जाइए। चिराग पासवान को सांड बैसा से कंपेयर कर रही है क्या पवन खेसारी से कंपेयर कर रही है? अरे यार, अगर कोई कहता है ना हम पासवान है तो हम यादव है, तो अरे यार कहो ना कि हम बिहारी हैं। ना मैंने घमंड देखा है, ना एटीट्यूड देखा है। फोन भी अगर कोई मेरे सामने करता है ना, जी जी मैं करता हूँ आपको फोन, अरे साला ऐसे बोलते हैं ना कि कलेजा फट जाता है। अरे कौन? प्रणाम, मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। आज हमारे साथ तान्या झा मौजूद है। जहां भोजपुरी में चिराग पासवान जी के द्वारा चोली बेचवाया जा रहा है तो चोली खरीदवाया जा रहा है। वहीं तान्या झा गाती हैं कि ए भौजी हमार चाहिए चिराग जैसन भतार। आपने ऐसा गाना क्यों गाया और क्या सोच के गाया था? सबसे पहले नमस्ते प्रणाम, जितना भी देख रहे हैं, जितना भी वॉच कर रहे हैं। और वो गाना आपने शायद सही से सुना नहीं है। मैंने सुना है। मैंने उस गाने में किसी की ना बुराई की है, ना ही किसी की चोली साया ढोड़ी जोबन दिया है, ना ही किसी को नीचा दिखाया है, ना ही किसी को ऊपर दिखाया है। जो सच्चाई है, रियलिटी है, वही मैंने गाया है। गाने का लाइन था, और कि पवन खेसारी से बढ़िया बलुक हो, देखी देखी उठेला करे जावा में हुक हो। पवन खेसारी से बढ़िया बलुक हो, देखी देखी उठेला करे जावा में हुक हो। और चढ़ जाता होली में बोखार भौजी, हमके चाही चिराग जस भतार भौजी। नमावा के चौरा यूपी और बिहार में, चलती चलेला इनकर हर सरकार में। अके हो तो नहीं खे अब इंतजार भौजी, हमके चाही चिराग जस भतार भौजी। इस गाने को लिखा है मुन्ना मोहित जी ने, जिनकी रचना है जय चंदा। वो कोई ऐसा शब्द नहीं लिख सकते जिससे किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचे। और इस गाने में कुछ भी गलत नहीं था। कि लाखों में एगो हमार बड़े हीरो, इनका आगे साढ़ भैंसा लागेला जीरो। कि लाखों में एगो हमार बड़े हीरो, इनका आगे सारा स्टार बड़े जीरो। कि हो तो नहीं खे अब इंतजार भौजी, हमके चाही चिराग जस भतार भौजी। सीधा सवाल और एक सवाल, काहे चिराग जैसन ही भतार चाहिए आपको? आपको नहीं पता वो बॉलीवुड को हीरो भी हैं। जी है। और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा युवा नेता है वो। उनके अंदर ना मैंने घमंड देखा है, ना एटीट्यूड देखा है। फोन भी अगर कोई मेरे सामने में करता है ना, जी जी मैं करता हूँ आपको फोन, अरे साला ऐसे बोलते हैं ना कि कलेजा फट जाता है। अरे कौन नहीं चाहेगी, कौन लड़की नहीं चाहेगी कि मुझे अच्छा, समझदार और एक बेहतरीन इंसान मिले। लगातार कई सिंगर गा रहे हैं कि हमको पवन सिंह जैसन भत्तार चाहिए, हमको खेसारी लाल यादव जैसन भत्तार चाहिए। नहीं, आप कह रही हैं कि चिराग पासवान के आगे ये दोनों के दोनों ही स्टार फीके नजर आते हैं, जीरो नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग अगर अभी कोई मर जाए तो वो लोग नहीं आ सकते, लेकिन चिराग पासवान जी तुरंत आ सकते हैं, तुरंत आ सकते हैं। तुरंत आ सकते हैं। दूसरा गाना आ रहा है कि कौन बोली हमरा के बेटा भतार हटे भाजपा के नेता। वाह, एकदम अगर यूपी बिहार में भाजपा आरजेडी लोजपा एकदम ठाट बाट के साथ बिठा देना है, बिठा देना है, अगला सीएम वही बनेंगे, कौन? चिराग पासवान जी। फिर तेजस्वी के लोग कहेंगे कि तेजस्वी क्यों नहीं बनेंगे? भाई देखिए, जिनके अंदर नॉलेज होगा, जिन्होंने मेहनत किया होगा, जरूर बनेंगे। बुद्धि मैटर, बुद्धि करता है। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं राजनीति से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। राजनीति में मत घसीटिए। चिराग पासवान जी बहुत अच्छे इंसान है। मैंने उनकी बुराई नहीं की है, ना ही उनके बारे में कुछ कहा है। और मैंने ये नहीं कहा कि चिराग पासवान चिराग जस भतार चाहिए। सिंपल सी बात है, जातिवाद के मुद्दे पे भी इसको कोई ना घसीटे। मेरा हाथ जोड़ के, और वक्त आएगा तो हाथ भी जोड़ा जाएगा, समय आएगा तो फिर आत्मसम्मान का परिचय भी दिया जाएगा। आपने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को सांड और बैसा से कंपेयर किया है। वीडियो हम चला के दिखा देंगे, कंपेयर हुआ है। पवन सिंह और खेसारी लाल को मैंने नहीं कहा कि इनका आगे। हमने ये गाना है कि सर स्टार क्या तो लाइन था
कि इनका आगे साढ़ भैसा लागे कि लाखों में एगो हमार बड़े हीरो, इनका आगे साढ़ भैसा लागे ला जीरो। मतलब कि आप चिराग पासवान को सांड भैंसा से कंपेयर कर रही है कि आप पवन खेसारी से कंपेयर कर रही हैं? मैं ना उनको साढ़ भैसा से कंपेयर कर रही हूँ, मैंने कहा कि उनसे बेहतर लगते हैं। मतलब सांड भैंसा से बेहतर चिराग पासवान लगते हैं? मतलब इंसान से बेहतर नहीं लगते वो चिराग पासवान? इंसान से भी बढ़ के बेहतर लगते। तो सुने नहीं लाइन कि लाखों में एगो हमार बड़े हीरो, और इनका आगे साढ़ भैसा लागेला जीरो, और लाखों में एगो हमार बड़े हीरो, अच्छा, इनका आगे सारा स्टार बटे। कहाँ तक उचित है कि आप सांड भैंसा से चिराग पासवान जी को कंपेयर कर रही हैं? ये गलत बात, आप लोग खरा मुद्दा घसीट रहे हैं, ये गलत आपने बात है। गाना गाया है, गाना को हम दिखा भी देंगे। तुकबंदी मिलाने के लिए मैंने ये वर्डिंग लिया था, और ये तो गाने आपको को नहीं लगता कि इस तरह से आपके वर्ड मिलाने, तुकबंदी मिलाने के चक्कर में चिराग पासवान के जो फैंस हैं नहीं, वो नाराज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमारा कमेंट उठा के चेक कर लीजिएगा, एक भी उल्टा कमेंट मिल जाए तो हमको दोबारा के बात कीजिएगा हमसे। अच्छा, अभी लगातार भोजपुरी में चाहे पासवान स्टार हो, ईरान स्टार हो, चाहे ना जाने कौन भी नॉन स्टार हो या स्टार हो, सब गा रहे हैं चिराग पासवान चोली बेचेंगे, चिराग पासवान चोली खरीदेंगे, और आप चोली से हटकर भतार बनाने की कोशिश कर रही हैं। भाई यार फिर गलत बात, भतार उनको थोड़ी बोलेगा आप मेरा बन जाइए, मुझे उन जैसा भविष्य में चाहिए, वही नहीं चाहिए। उन जैसा मतलब कि वो भी मिले तो चाहिए? नहीं, उन जैसा मतलब अगर वो भी मिलते हैं तो आपको चाहिए? नहीं, वो मिलते हैं तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, और अक्सर मैं आदरणीय की इज्जत करती हूँ। प्रेम का कोई एज लिमिट नहीं होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है, ये मूर्खता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं मूर्खता है ये। मैंने कहा चिराग जस भतार चाहिए, कौन नहीं चाहता है कि अच्छा समझदार पढ़ा लिखा व्यक्तित्व इंसान चाहिए, जो कि इंसान को समझता हो। मैंने कहा तो अगर अभी कोई मर जाए तो कोई नहीं आएगा, लेकिन वो सबसे पहले आएंगे, क्योंकि उनके अंदर आत्मीयता की भावना है। गाना मैंने बहुत बेहतर गाया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो फिर हम अपन पुराने वाला रास्ता पर उधर में कर तो मतलब कि जिस तरह से आपने गाना गाया चिराग जैसन भतार चाहिए, अगर आगे कोई ऑप्शन आता है या कोई फैंस आपसे कहता है कि आप तेजस्वी यादव पर भी गाना गाइए, या मैं बिल्कुल गाऊंगी, क्योंकि कलाकार कभी अपने लिए गाना नहीं गाता, और कलाकार की कोई जाति नहीं होती। सबसे पहली बात, अच्छा कलाकार की कोई जाति नहीं होती, और अच्छा कलाकार कभी विवाद भी नहीं करता। तो मैं इस मैटर में अब विवाद करने के लिए भी नहीं आई हूँ। मैंने कहा तो इस गाने को लिखा है मुन्ना मोहित जी ने, तो आप समझ नहीं सकते कि वो गाना गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जिन जिन इंसान का एक लेवल है, जिन इंसान का एक औदा है कि जाए चंद रो तट दिल, इतिहास में रचा जाने वाला ये सब गाना है, तो मतलब मैं नहीं कह सकती कि ये गाना गलत है, मैं कभी नहीं कहूंगी कि गाना गलत है। गाना गलत नहीं है, गाना का हम भी सपोर्ट करते हैं, परंतु जो लोग आपका विरोध करना भी शुरू कर देंगे कि आप इस तरह से गाना या अश्लीलता से इस गाना को जोड़ देंगे, तो उनके लिए आपकी राय क्या रहेगी, सलाह क्या रहेगा? मार लगब तो पकड़ के, तो मार लगम पकड़ के, हम तो जानला मुंह के बहुत बाउर हई और दिमाग के बहुत सनकल हई। जब मैं अच्छा गा रही हूँ तो भी दिक्कत है, जब मैं खराब गा रही हूँ तो भी दिक्कत है, तो मैं क्या करूँ, मर जाऊं? नहीं ना, मरते मरते तो बची है। मर कौन मारा है हमको? चोट एक्सीडेंट हुआ था कहीं कुछ नहीं है। अरे हुआ था, लेकिन वो मेरी ही गलती से हुआ था, किसी की वजह से नहीं हुआ था, मेरी ही गलती से हुआ था। हम गाड़ी ही गलत चला रहे थे, और कोई सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, आगे के उससे लड़ गए थे। खैर ये सब कोई नहीं। और कुछ लोगों ने कहा है कि हमको टुनटुन यादव ने मारा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं कि बेटा जी, दैट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि बिकॉज यूर थिंकिंग अबाउट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यानी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपकी सोच बहुत ही गलत है। मुझे कोई छुआ भी नहीं है तो मारना दूर की बात है। अल्लाह की हम छुए से पहले अच्छा अच्छा आदमी के सामने बैठे से पहले अच्छा अच्छा आदमी के सोचे के पड़ेला, तो छुअल तो बहुत दूर की बात बा। सही बात है। एक सवाल जो लगातार विवादों का कारण बनता जा रहा है, पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपकी भी ऑडियंस जानना चाहती है। जो मायावती और अखिलेश यादव को लेकर जो गाना गाया गया है प्रमोद प्रेमी यादव जी के द्वारा, तुकबंदी मिलाया गया है कि अखिलेश रंगे मायावती के अब की साल बढ़िया से, ये गाना आपको कैसा लगा और आप इस पर क्या सोचती हैं? मैंने इस गाने को माँ कसम खा के कहती हूँ अभी तक सुना भी नहीं है। सुना तो आपने होगा ही। बिल्कुल, मैंने माँ कसम खाया ना, माँ कसम खाया। मैंने इस गाने को सुना भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, क्या सोचती हैं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी भी औरत के सम्मान को नीचा दिखाना, कौन किसका क्या रंग है आप फीका लिए हैं, सिंपल सी बात है। आपने गलत किया है, और अगर उन्होंने माफी मांगा, मैंने ये सुना है कि उन्होंने माफी मांगा है, तो गलती करने वाले से बड़ा माफ कर देने वाला होता है। मैं पब्लिक से ही विनती करूंगी कि भैया को माफ कर दिया जाए। आप अभी गाना गा रही हैं, अगर चिराग पासवान की रैली होती है, आपको इनवाइट किया जाता है, तो क्या उनके जनसंपर्क रैली में आप जाइएगा? बिल्कुल जाऊंगी, तेजस्वी यादव जी की भी रैली में जाऊंगी,
मैं सब में जाऊंगी। यार ये कौन बांट दिया है यार कि उसमें जाओ तो उसमें मत जाओ, उसमें जाओ तो, ये गलत है यार, लेकिन कसम बता रहे हैं। जी। अरे यार, अगर कोई कहता है ना कि हम पासवान है तो हम यादव है तो, अरे यार कहो ना कि हम बिहारी हैं, ये कहने में शर्म आता है। बहुत सुंदर। ये बताइए कि चिराग पासवान के फैंस के लिए क्या कहिए, क्योंकि आपके गाने को बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, ट्रेंडिंग में गाना आ गया है, ग्राउंड लेवल पे गाना बहुत ज्यादा बज रहा है और काफी दर्शक अब की बार आपको एक सलील नजर से देखते हुए बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए, आप भी मुझे जानते हैं कि मैं ऑफ कैमरा क्या हूँ। धीरे-धीरे मैं जो हम रियलिटी है वो अब हम दिख रहे हैं। पहले मुझे आक्रोश, गुस्सा, जलन, दूसरे के प्रति नफ़रत बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों ने मुझे वैसा बना दिया था। हम बहुत परेशान थे और खराब वही बनता है सर जो कि अच्छा बन के थक गया हो। ऐसा नहीं कि मैं भी गलत हूँ, मेरे अंदर भी कहीं न कहीं इंसान की भावना है और मैं भी उस चीज़ की कद्र करती हूँ। तो अभी अब की बार आपकी बीजेपी पर गाना आने वाला है कि बीजेपी जैसा नेता चाहिए? भाजपा जैसा भत्ता चाहिए। अच्छा, एक सवाल, काफी लोग इसका मुझे अर्थ पता है, आप इसका अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। काफी लोग भतार शब्द को ओढ़ लेते हैं, अश्लीलता से गलत जोड़ते है हैं। ये। इसका भतार शब्द का अर्थ बता दीजिए ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस क्योंकि इसको थोड़ा सा अलग वे में लेके चल अच्छा, जाती है। इसको बता देते हैं हम। हिंदी में पति कहते हैं, भोजपुरी में भतार कहते हैं। ठीक है? ये हमारा वर्डिंग का फ़र्क है, भोजपुरी हमारी बोलचाल की भाषा है और कुछ लोग अगर कह रहे हैं ना कि ओकरा पर केस हो जाई, ये हो जाई, तो मैं बता दूँ कि भोजपुरी भाषा अभी ऐड नहीं हुई है। जिस लोग प्रयास में लगे हैं, जिस दिन ऐड हो जाएगी उस दिन बात कीजिएगा हमसे। दूसरी बात, भोजपुरी एक बोलचाल की भाषा है और भतार भोजपुरी का वर्डिंग से, हिंदी में हम पति कहते हैं, भोजपुरी में भतार और मर्द कहते हैं। तो भतार एकदम खाँटी शब्द हो गया, जो कि माटी से लगाव रखता है वो चीज़। तो भतार का मतलब गलत नहीं हुआ, मैं भी गाती हूँ। चिराग जैसा भतार, यानी कि चिराग जैसा मर्द चाहिए। मर्द से बेहतर तो भतार लग रहा है ना। जो माँग में सिंदूर देता है उसी को ना भतार कहते हैं जी। एकदम भरण पोषण करने वाले को भतार कहते हैं। जो शादी के बाद हमारी ज़िंदगी की पूरी मतलब भरण पोषण। भरण-पोषण को उठा ले, उसको हम भतार के, क्योंकि वो समाज के सामने मुझे माँग में सिंदूर देके अपने घर ले जाता है। उसके ऊपर मेरे मेरे मेरी पूरी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर चली गई, तो भतार है वो मेरा। तो ऑडियंस के लिए क्या आपका सलाह रहेगा, क्या एडवाइस रहेगा, गाने को उनके लेकर लिए क्या अच्छा कहेंगे? जानते हैं भोजपुरी में, अरे उनकर मौगी बहुत बढ़िया बिया, उनकर मेहरारू बहुत बढ़िया बिया। तो सबका अपना-अपना बोलने का बोली है। क्या यार, छोड़िए। ऑडियंस के लिए क्या कहिएगा, क्या आपका गाने को लेके ऑडियंस से रिक्वेस्ट रहेगा? थैंक यू एक दिन में 2 लाख व्यू देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक छोटे से चैनल से 15,000 उस पे सब्सक्राइबर है और वाईटी स्टूडियो पे 2 लाख व्यू इन कर रहा है। रियल यूट्यूब पे 50,000 60,000 इन कर रहा है। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू। लव यू सबको। देख सकते हैं, ये थी हमारे साथ तान्या झा, जिन्होंने चिराग पासवान फैंस के लिए स्पेशल सॉन्ग गाया है कि चिराग जैसन भत्तार चाहिए भौजी। तो इस गाने को बहुत सारा सुनिए और प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, और चिराग पासवान के फैन है तो गाना को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं था आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे थे हेडलाइन भोजपुरी और अपनी आवाज न्यूज। जय हिंद।